न्यूज दर्शन भारत में आपका स्वागत है। न्यूज दर्शन भारत के खास पेशकश सीधी बात में आज आप देखेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति से सीधी बात। संभावनाओं और आशाओं से भरपूर विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा होगा, आइए जानते हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव की जुबानी। न्यूज दर्शन भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में स्थापित यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव जी से बात करने आए हैं, जो यहाँ पर अभी नए वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं। प्रोफेसर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप तकरीबन 40 कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल MOU साइन कर चुके हैं। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहते हुए उस यूनिवर्सिटी के कद को इंटरनेशनली आपने बढ़ाया है। 10 इंटरनेशनल अवार्ड से ज़्यादा आपको अवार्ड्स मिले हैं, कई फेलोशिप आपको मिले हैं और आप इस वक्त सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं। आज हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रोफेसर साहब का क्या विज़न है इसके बारे में जानेंगे। प्रोफेसर साहब, हम लोग चूँकि 3 गज की दूरी मेंटेन कर चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग मास्क हटा लें। जरूर। और हमने कोविड के नियमों का पालन कर ही लिया है, तो हम लोग मास्क हटा लेते हैं। यूनिवर्सिटी को लेकर के आपका विज़न क्या है प्रोफेसर साहब? सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी अभी बहुत नई है और इसकी कुल लाइफ 6 साल की है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी हो नहीं पाई हैं, जैसे कि साइंस फैकल्टी अभी पूरी डेवलप नहीं है, आर्ट्स है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा मेंटेन रहे और वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हो। टीचर की रिसर्च क्वालिटी अच्छी हो, टीचर उसमें अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। अभी कोविड की वजह से भी बहुत सारे डिपार्टमेंट अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। सर, कोविड के दृष्टिगत कोविड को लेकर के आपका क्या प्लान है आगे? किस तरह का आप सिस्टम पढ़ाई का डेवलप करेंगे? अगर कोविड की तहत अगर हम चलें तो कोविड के लिए सबसे आसान है हमारा ऑनलाइन टीचिंग, इंटरनेट टीचिंग। और उस इंटरनेट टीचिंग के लिए हमने ये कोशिश करी है कि पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को हम वाईफाई इनेबल कर दें। और ये कोशिश मैंने करी है कि सारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स, सारे यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट्स जहाँ लोग रहते हैं, सारे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स और पूरा कैंपस, अगर आप यहाँ घूमें कैंपस में तो कहीं से भी आप नेटवर्क ले सकते हैं और कहीं से भी बैठ के आप रिसर्च कर सकते हैं, अपनी क्लास कर सकते हैं। बॉर्डर एरिया पे रहने के बाद भी अगर इस तरह की सुविधा यहाँ पर मिलती है, हालांकि बॉर्डर पर नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हम प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी नई फैकल्टीज़ की शुरुआत यहाँ पर होंगी? यहाँ पे अभी सिर्फ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ही अच्छी तरीके से डेवलप है और उसमें हिंदी, अंग्रेजी, फ़िलासफ़ी और एक उसका नया आम है बुद्धिस्ट स्टडीज़। बुद्धिस्ट स्टडीज़ में पाली, बुद्धिस्ट और कल्चर, ये 3 डिपार्टमेंट हैं और उसके लिए अलग से पोस्ट भी आई है। और मेरी इस सिलसिले में जब मैं बनारस से यहाँ आया, चलने को हुआ, तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR ने भी मुझे अप्रोच किया कि उनके पास बहुत सारे बुद्धिस्ट लड़कों के फॉर्म्स पड़े हुए हैं और वो आपके यहाँ भेजना चाहते हैं। इस पहल से जो इंटरनेशनल रिलेशन है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ जो हमारा रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सकता है। ख़ासकर इस वाले पॉइंट पर नेपाल को लेकर के जो हमारा रिलेशन बेहतर हो, आपके पास भविष्य में क्या प्लान है प्रोफेसर? ऐसा है कि हमने तो अभी सिर्फ नेपाल को ही नहीं कंसीडर किया है, हमने थाईलैंड, म्यांमार और जापान, ये कंट्री ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट में बहुत ज़्यादा है। और नेपाल में बहुत उतने बुद्धिस्ट स्टडीज़ में लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, फिर भी पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। हर आदमी पढ़ने और पढ़ाने में बराबर ही लगा रहता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने उनको अभी जवाब इसलिए नहीं दिया कि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ कितनी हॉस्टल फैसिलिटी है, क्योंकि एक बार विदेशी लड़का आएगा तो उसको हॉस्टल चाहिए रहने के लिए और उसको पढ़ने के लिए नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क पे तो मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बताया गया है कि यहाँ हॉस्टल भी अवेलेबल हैं, तो मैं बहुत जल्दी ही इसको प्रोसेस करूँगा। इंटरनेशनल बच्चों के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, पहले से बना लिया है? नेशनल बच्चों के लिए बने हुए हैं, उसमें बहुत सारी सीटें खाली हैं। प्रोफेसर साहब, जिला सिद्धार्थनगर की जो लिटरेसी रेट है वो 59.2% है, जबकि भारत का जो लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 69.3 है।
अगर इस बात को देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ही ख़राब है सिद्धार्थ नगर का, और सिद्धार्थ नगर को खासकर इस यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से काफ़ी उम्मीदें हैं जी। अभी भी बच्चे दूर दराज के शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि अपने आप में एक यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी इस ज़िले में कायम है। तो आप इस वाली बात को कि बच्चों में इसकी सूचना जाए और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बाकी जगहों पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा यहाँ बन जाए, इसके लिए आप आगे क्या करेंगे? जी, मुझे तो लगता है कि शायद ये प्रोसेस शुरू हो गया। मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट देता हूँ। जब मैं आया था और यहाँ की मैंने वेबसाइट देखी थी तो उसकी रेटिंग 3 थी। कल शाम 6 बजे की रेटिंग 5 है। लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर साहब, आपके बारे में मैंने नेट पर भी काफ़ी रिसर्च किया और पढ़ा, और आप किसी इंट्रोडक्शन या किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस को 40 कंट्रीज़ के साथ आपने MOU साइन किया है, और क्या इस यूनिवर्सिटी के साथ भविष्य में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपके हाथों? देखिए, ये तो मेरी एक्सपर्टीज़ भी है। मैंने तमाम सारे कंट्रीज से किए हैं, तो हम अपनी इस कंट्री जिस यूनिवर्सिटी जहाँ के लिए मैं भेजा गया हूँ, क्यों नहीं करूँगा? मैं बिल्कुल करूँगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक सुविधा यहाँ मुहैया करा रहा हूँ, और उस बेसिक सुविधा का नाम है इंटरनेट। सबसे पहले जब आदमी को इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा, तभी वो दूसरी कंट्री से और दूसरी शहर से हमको एक्सेस करेगा। और मैंने आपसे बताया कि 5 दिन में इसकी रेटिंग 3 से 5 हो गई है, तो उम्मीद है कि 4, 6, 8 महीने में इसकी रेटिंग 6 से 7 हो जाएगी। मैं आपकी इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि कम्युनिकेशन का जो ज़रिया होना चाहिए वो पहले सबसे प्राइमरी नीड वही है। तो यहाँ पर बॉर्डर एरिया पे जबकि माना जाता है कि नेटवर्क की समस्या है, और आपने बताया पूरे कैंपस में आप जो है वाईफाई की सुविधा अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो बात मैंने आपके सामने रखी कि जिला सिद्धार्थ नगर के बच्चे अभी भी बाहर जाते हैं, अभी मैं जब इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ तो बताते हैं, बच्चे भी बताते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ नहीं हैं, या इतना ज़्यादा जो यहाँ पर अभी कोशिश करी गई है वो लोगों में सूचना नहीं है, सूचना का अभाव है। उस गैप को आप कैसे फिल करेंगे प्रोफेसर साहब? फिर बात वही सी है कि कोई भी सूचना का जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से पूरा किया जा सकता है। कोई भी आदमी किसी यूनिवर्सिटी को जाता है, या हम किसी अमेरिका के विश्वविद्यालय को जाते हैं, तो जाने के पहले हम उसकी सर्च करते हैं, उसका प्रोफाइल देखते हैं, उसमें कौन से टीचर हैं, उनका क्या एक्सपर्टीज़ है, और वो कितने अच्छे पब्लिकेशन हैं और कितने अच्छे अवार्ड हैं। आमजन जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, उस पॉइंट को, उस जगह को आप इस्तेमाल करेंगे कि लोगों तक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से। यही आज का सबसे बड़ा, सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है आज के ज़माने में लोगों को अवेयर कराना। पर माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, अभी तक सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप देखेंगे सूचना के नाम पर, हमारा मीन्स हमारे विश्वविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी आप फौरन आए हुए हैं जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे इसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास रणनीति है? तो उस रणनीति के तहत ही मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको इंटरनेट का दिया। अभी 10 मिनट पहले मैं एक सेमिनार अटेंड करके आ रहा हूँ, विश्वविद्यालय ने कराया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे, और 3000 लोगों ने उसको ऑनलाइन अटेंड किया। तो कम से कम वो 3000 लोग तो ये जान गए ना कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय क्या है। तो आप जितना पब्लिक अवेयरनेस लाओगे, जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना लोगों को सेमिनार सिम्पोजियस अवेयर करोगे, उतनी जानकारी बढ़ेगी। इट मीन्स पब्लिक रिलेशंस को जिस तरह जिस भी मोड से आप बढ़ा सकें उसको आप बढ़ाएंगे आप। और दूसरी चीज़ और भी है, किसी भी संस्था को बनाने के लिए उम्र का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं 100 साल पुरानी संस्था से आया हूँ, तब आप मेरे इतने सारी चीज़ें देख रहे हो। तो अभी ये संस्था सिर्फ 5 साल की, इसको 3-4 साल मेरे रहते हुए देखिए, और आखिरी बार फिर आइएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना इम्प्रूवमेंट। ज़रूर एजुकेशन हमें मिल सके, जिसकी वजह से जो हमारे सिद्धार्थ नगर में बच्चे हैं वो दूर दराज की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सुविधा यहाँ पर मिल सके। ऐसे सुविधा की हमें बिल्कुल इंतज़ार है। आपसे हमने बात किया, बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, इनको बहुत खुशी हुई। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। थैंक यू।